अब हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैप एम, है ना। ये आपको सिंबल है कैप एम का, तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, जिसको हम कैप एम बात करेंगे। अब ये क्या है, इससे पहले हम लोग बात कर लिए थे कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस, है ना। कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं, जो के से आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। ये जो कप्पा अगर भी वॉल्यूम में, है ना, भी वॉल्यूम में जितना होगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी, है ना। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व इन ए सर्टेन वॉल्यूम, जो भी सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पर मीटर क्यूब नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। और यहाँ पर ज़्यादातर आपको मीटर, है ना, ये सब ऐसा यूनिट का यूज़ नहीं करेगा। यहाँ पर जितना है नॉर्मली सीजियस यूनिट का इस्तेमाल यहाँ पर होते हैं, यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम। और यहाँ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाई मोलैरिटी, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स एन बाई मोलैरिटी नीचे, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 1 मोल ले रहे, कितने ले रहे हैं, 1 मोल। तो ये पता होना चाहिए ना, तो के और इंटू मोलैरिटी, और ये 1000 इसलिए आपको मल्टीप्लाई किया गया क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पर इसलिए 1000 से आपको मल्टीप्लाई किया। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। कैप एम और फिर के इंटू 1000 और एम, और के का यूनिट क्या होगा, एस सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर इनवर्स होगा तो फिर आपको यहाँ पर उनको हम कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देंगे। और एम जो है आपको मोलैरिटी। अब यूनिट्स, इस कैप एम का यूनिट्स क्या होगा यहाँ ध्यान देंगे। जैसे ये कप्पा का यूनिट जानते हैं, एस सेंटीमीटर इनवर्स। और मोलैरिटी का क्या होगा यूनिट, यहाँ पर आप बताएंगे मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स पर लीटर, है ना। मोल्स क्या होते हैं, पर लीटर। तो मोल्स नीचे रहेंगे और लीटर का यूनिट है यहाँ सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया। तो सेंटीमीटर क्यूब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्यूब और ये माइनस तो कैंसिल होगा, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। और मोल नीचे था ऊपर चला जाएगा, तो एस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए यूनिट्स। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी आप सिंपली जो कप्पा हम बात करेंगे, जो वॉल्यूम भी यूनिट्स में आपको डिजॉल्व होगा। ओके, अब यहाँ पर इस पर एक न्यूमेरिकल आपको बेसिकली ये फार्मूला याद होनी चाहिए, के इंटू 1000 बाई एम। अब देखिए बेसिकली फार्मूला, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.25 एम सोल्यूशन ऑफ KCl एट 300 केल्विन इज़ इतने सेंटीमीटर इन्वर्स, यानी ये इन्वर्स दिया हुआ है। कंडक्टिविटी आपको पता है यहाँ दिया है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। और आपने अभी पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल टू 1000 बाई एम। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टिविटी का जो यूनिट दिया है सेंटीमीटर में, तो ये आप यहाँ पर पुट करेंगे 1000 और मोलैरिटी आपको यहाँ पर दिया है। देखिए आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये जो एम है, तो ये मोलैरिटी तो यहाँ रखेंगे और ये कैलकुलेट कीजिए, तो जो आएंगे ये क्या, तो ये बस डायरेक्ट फार्मूला बिटिंग है। तो ये सब आपको ऐड। उसी तरह एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होते हैं, वहाँ पर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात किए थे, मोलैरिटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हम बात करेंगे, जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिजर्व होना चाहिए जो भी वॉल्यूम में, वहाँ हम नॉर्मलिटी की बात करेंगे, है ना। पाई इक्विवेलेंट के इंटू भी, इट इज़ डिफाइंड as a conductance of solution containing 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in a certain volume भी। और जहाँ हम बात कर रहे थे वहाँ पर मोलैरिटी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्मलिटी। तो यहाँ एम के जगह पे हम क्या करेंगे, नॉर्मलिटी लिख देंगे। और इसका यूनिट्स क्या हम बात करेंगे, जो एस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट हम बात करेंगे इनवर्स। ओके, तो ये आपने अभी देखा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो इस पर, और इससे पहले आपने देखा कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये सब। तो अब हम ओवरऑल जो न्यूमेरिकल इस पर कर लेते हैं, किससे हम एक कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं मेजरमेंट और कंडक्टेंस, उस पर एक न्यूमेरिकल है, तो हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमें कंसेप्ट में और क्लैरिटी मिले। और कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब हम टर्म पढ़े, तो उससे रिलेटेड हम रेजिस्टिविटी क्या है, तो आइए हम न्यूमेरिकल देखते हैं। उससे क्या होगा, हमें एड्रेस मिलेंगे कैसे और सॉल्व करना है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 एम, ये आपको पता है, ये क्या दिया है, मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी कहीं भी यूज़ करना है हमें, ये यूज़ करेंगे। एन ए सोल्यूशन ऑफ डायमीटर दिया 1 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्यों दिया है भाई, देखते हैं यहाँ पर आगे, है ना। लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, इज़ 5.5 इंटू 10⁻³ ओम, है ना। ये रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। तो कैलकुलेट इस रजिस्टिविटी आपको फाइंड करना है। तो रजिस्टिविटी का सिंबल क्या होते हैं, यानी रो हम बात करेंगे। कंडक्टिविटी जो हम कप्पा के हम बात करेंगे, है ना। ये सब आपको एडेज लगना चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी जो कैप है, अब ये 3 जो हमें फाइंड करना है, तो इससे रिलेटेड आपको फार्मूला पता है ना। कैप एम अभी आप जस्ट पढ़े हैं, है ना, के इंटू 1000 बाई एम। मोलैरिटी हमें पता है लेकिन कप्पा नहीं पता है,
तो इसलिए हमें कप्पा पहले निकालना होगा। कप्पा निकलेंगे तब हम कैप एम की हम बात कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये सब आपका। अब रो इक्वल टू क्या होता है ना, अब आपने इससे पहले पढ़ा आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो इक्वल टू हम क्या बात कर सकते हैं, आर ए बाई एल, है ना, जो आपको जैसा यहाँ दिख रहा है देखिए, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। तो ये सब आपको बेसिक आइडिया है। अब इसमें गिवन क्या दिया जो आपको गिवन यहाँ मेंशन किया है, देखिए आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और जो लेंथ आपको यहाँ बात कर रहे हैं 50 सेंटीमीटर वो भी दिया है, लेकिन डायमीटर दिया है 1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर डायमीटर का तो हम यहाँ कहीं भी फॉर्मूला में यूज़ नहीं किए थे। हाँ, रेडियस हो सकता है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वहाँ रेडियस निकाल सकते हो। डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस हमें पता चल जाएंगे, और एरिया हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14, और आर का वैल्यू आप रख सकते हैं, हाफ रखेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू आएंगे यहाँ। और मोलैरिटी आपको मेंशन गिवन दिया हुआ है। तो अब चलिए, अब सब डाटा हमें मालूम चल गया, अब निकालते हैं। तो हमें पहले रो निकालना है, तो हम जानते हैं आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर है भाई। रेजिस्टेंस यहाँ पता ही है, एरिया पता चल चुका है, लेंथ भी पता है, सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जो आंसर आएंगे यहाँ पर देखिए आर मैंने वैल्यू पुट किया है, एरिया पुट किया यहाँ पर, लेंथ भी पुट किया, और जो वैल्यू निकल गया है वो रो पता चल गया। अब जब रो निकल गए तो आपकी कप्पा कैसे जानते हैं, पता है ना, कप्पा इक्वल टू 1/रो। तो रो का क्या होता है, इन्वर्स होते हैं, जो रो का हम रखेंगे वो आगे। देखिए कितना इजी प्रॉब्लम है ना। अब इसके बाद हम कैप एम भी निकाल सकते हैं, कप्पा इंटू 1000/m, कप्पा का वैल्यू जस्ट आपको ऊपर निकला हुआ है, फिर 1000, और फिर मोलैरिटी आपको मेंशन यहाँ पर गिवन जो दिया ही है, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा निकल गया। तो ये कितने यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट थोड़ा सा फार्मूला बिटिंग क्वेश्चन नहीं थे, ये के आपको दिया हुआ है, चाहे रो दिया हुआ है, आपको उसके लिए थोड़ा सा घुमाया था, तो वो घुमाने के लिए लेंथ एरिया कुछ डाल दिया था ना। तो आइए हम ये सब आपको ध्यान देने वाली बात है। तो मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, और एक ध्यान देने वाली बात है, किसी भी सेल का मोलैरिटी चेंज हो लेकिन सेल कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है ना। तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ इस न्यूमेरिकल बनाने के लिए। आइए देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज़ 100 ओम। यानी आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 0.1 मोल पर लीटर KCl जो सोल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम दिया हुआ। और इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल की हम बात कर रहे हैं, KCl की ही बात करेंगे, लेकिन व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर KCl, है ना। यहाँ पर क्या किया, देखिए कंसनट्रेशन चेंज हो गया। अब यहाँ पर इज़ 520 ओम, है ना, इसका आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ, लेकिन पूछ रहा है क्या, देखिए कैलकुलेट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02, यानी यहाँ पर हमें कंडक्टिविटी फाइंड करना है, यानी के का वैल्यू फाइंड करना है, जिसको कप्पा बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कैप एम। तो कैप एम तभी फाइंड होगा जब हमें के पता होगा। तो के कैसे निकलेगा ये हम बात करते हैं। और देखिए नीचे क्या लिखा हुआ था, कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर, यानी अब कंडक्टिविटी जो 0.1 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन का मेंशन है, गिवन है यहाँ पर। तो आइए फाइंड क्या करना है, देखिए 0.02 मोल जो पर लीटर KCl, इसके लिए हमें के फाइंड करना है और कैप एम फाइंड करना है, और जबकि आर का वैल्यू दिया है। तो के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आपको एक मैंने बेसिकली फार्मूला बताए थे, याद कीजिए कि सेल कांस्टेंट इक्वल टू कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी जिसको के से डिनोट करते हैं, एंड रेजिस्टेंस, ये सब पता है ना। तो नहीं पता है तो फार्मूला आप लेकर बैठे, इसको ध्यान में रहेगा। तो अब मैंने आपको बात की है कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, वो चेंज नहीं होता है। तो 0.02 का अगर हमें सेल कांस्टेंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर सेल कांस्टेंट G*, तो G* यहाँ पर कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। तो हमें रेजिस्टेंस तो पता है यहाँ पर है इसका, लेकिन हमें क्या कंडक्टिविटी पता है, सेम निकालना है। लेकिन हमें अगर यहाँ ध्यान दे 0. जो आपको 1 है ना मोल पर लीटर, इस सॉल्यूशंस का अगर हम बात करेंगे, इस सेल का हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखिए कंडक्टिविटी दिया हुआ, तो कंडक्टिविटी यहाँ पर दिया हुआ, और इसका रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ ऊपर, जब हम पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे, देखिए 100 है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो इस सेल का अगर हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे, तो जो यहाँ इस सेल का 0.1 है ना, इसका जो 0.1 जो जो मोल पर लीटर KCl का जो सेल कांस्टेंट होगा, सेम एज इसके लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, और इसी से हमें के निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पर 129 जो मीटर इनवर्स, और मीटर करेंगे नीचे तो 1 मीटर, और 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1.29
सेंटीमीटर आपको ये आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट, तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पर सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या जानते हैं, के इक्वल रेजिस्टेंस जानते हैं ना, तो के इक्वल टू क्या होगा, सेल कांस्टेंट बाई रेजिस्टेंस। अब देखिए सेल कांस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, सेम है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस इसका दिया हुआ है यहाँ 500, ये बस निकल गया। तो एक बेसिक फंडा हमें पता होना चाहिए कंसेप्ट, और देखिए कंसेप्ट वही है, फार्मूला वही है, बस थोड़ा सा वेराइटी करते हैं, प्रॉब्लम बनाने से हम लोग का कंसेप्ट क्लियरिटी आएगा। आप कैप एम निकाल सकते हैं आप, के इंटू 1000/m, के का वैल्यू आपने निकाला, मोलरिटी आपको पता ही है 0.02, और ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो निकल जाएंगे, है ना। तो देखिए मोलरिटी 0.0, तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है सेल कांस्टेंट, तो हमें सेल कांस्टेंट हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये एक ध्यान देंगे हम लोग, और फिर बात करते हैं।